और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कई नामांकन होंगे, कई लोगों के नाम सामने आए, बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होगी, लेकिन फिलहाल एक ही नामांकन हुआ है पंकज चौधरी का। क्या इस नाम को लगभग फाइनल माना जाए, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है? बिल्कुल, देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। चूंकि नामांकन का जो समय था वो 2 से 3 के बीच में था और 2 से 3 बजे के बीच में सिर्फ एक नामांकन हुआ था और वो नामांकन हुआ पंकज चौधरी का। चूंकि खुद मुख्यमंत्री प्रस्तावक थे, पंकज चौधरी के दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक थे और सबकी मौजूदगी में पूरे नियम के साथ यहाँ पर पंकज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि महेंद्र नाथ पांडे, जिनको चुनाव अधिकारी बनाया गया था, उन्होंने साफ किया था जहाँ पर नामांकन हो रहा था कि अगर कोई दूसरा नामांकन होता है तो 3 बजे तक का समय है, लेकिन 3 बजे के बाद भी कोई नामांकन नहीं हुआ। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि पंकज चौधरी अगले प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और चूंकि कल की बात करें तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम में पंकज चौधरी को आधिकारिक तौर पर बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने वाली है। देखिए, अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में काफ़ी हलचल थी। तमाम बड़े नेता पहुँचे, पूर्व सांसद पहुँचे, पूर्व विधायक पहुँचे। और अगर नामों की बात की जाए तो चूँकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, साथ में स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे, सुप्रताप शाही मौजूद रहे, स्मृति ईरानी मौजूद रही। तो इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई। और अब की बात करें तो सारे नेता, पंकज चौधरी, पीयूष गोयल और सारे जितने भी नेता थे, चूंकि नामांकन के बाद ही सीएम योगी यहाँ से जा चुके थे, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम गए और अब सिर्फ यहाँ पर धर्मपाल, जो कि संगठन महामंत्री हैं, वो मौजूद हैं। बाकी के जो नेता हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त की क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि 5 से ज़्यादा का समय हो चुका है और चूंकि 5 बजे तक का ही समय निर्धारित किया गया था नामांकन की प्रक्रिया के लिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति नामांकन करता है तो उसके नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। तो नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और जो चुनाव का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसके मुताबिक कल 1 बजे के आसपास बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का नाम घोषित करेगी आधिकारिक तौर पर। और माना जा रहा है कि 4000 से ज़्यादा जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चूँकि लोहिया विश्वविद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, तो 4000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर आपको हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आप सामने देख सकते हैं कि उपेंद्र तिवारी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं यूपी सरकार में, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम ऐसे मंत्री हैं जो यहाँ से हालांकि जा चुके हैं। तो नामांकन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। देखिए, उपेंद्र तिवारी से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, पूर्व मंत्री मेरे साथ उपेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब सिर्फ आधिकारिक ऐलान होना बाकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, एक रीति नीति है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया के अंदर एक इकलौता पार्टी है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते देश चलता है, ठीक उसी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पार्टी चलती है। और उस पार्टी की व्यवस्था के तहत जो पूरे प्रदेश स्तर के हमारे प्रांतीय परिषद के जो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के और देश के, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन सबका जो निर्णय है, उस निर्णय से आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश के पुराने से लेकर नए कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर के आज यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिनके नाम का नामांकन हुआ है, सिंगल नामांकन हुआ है, यह भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है कि इतनी बड़ी पार्टी, 25 करोड़ वाली पार्टी, जिसके कम से कम 3 से 4 करोड़ सदस्य हैं और उस व्यवस्था में सिंगल नामांकन हुआ, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अविनाश, ये भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि क्या योगी सरकार और केंद्र सरकार के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए पंकज चौधरी का नाम सामने आया है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान, सम्मान और स्वाभिमान उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और 4 गुनी गति में कोई कमी नहीं है, 4 गुनी गति से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह पूरा प्रदेश जैसे पूरे देश और दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करता था, ठीक उसी तरीके से और तीव्र गति के साथ कीर्तिमान स्थापित करेगा।
सवाल सर ये है कि पंकज चौधरी 7 बार के सांसद रह चुके हैं और देखा जाए तो केंद्र में वो मंत्री थे, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है। आपको लगता है कि उनके आने से संगठन और सरकार के बीच का जो संबंध है और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा और ज़्यादा मजबूत? बिल्कुल उनके पास कई तरीके का अनुभव है। वो डिप्टी मेयर रहे हैं, तो डिप्टी मेयर बनने के पहले काउंसलर बने हैं, तो काउंसलर का भी अनुभव, डिप्टी मेयर बनने का अनुभव, और डिप्टी मेयर बनने के साथ साथ वो 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी 8 बार चुनाव लड़े हैं, 1 बार चुनाव हारे हैं। तो 7 और एक तो सरल स्वभाव के धनी हम, चूँकि इसलिए मैं कह सकता हूँ कि महाराजगंज जनपद का मैं प्रभारी मंत्री रहा हूँ, तो इसलिए उनके स्वभाव के बारे में लोगों से मिलना जुलना, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, चाहे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, एक सांसद होने के नाते संवैधानिक अधिकार, एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ताओं का मान सम्मान स्वाभिमान, और एक डिप्टी मेयर से लेकर के जिन्होंने यात्रा की है, जिसके पास सांसद बनने का अनुभव है, काउंसलर बनने का अनुभव है, डिप्टी मेयर बनने का अनुभव है, समाज में मिलने जुलने और समाज के हर एक तबके के लोगों को लेकर चलने का अनुभव है, और भारत सरकार में, मोदी जी की सरकार में 1 और 2 दोनों कार्यकाल में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में रहने का अनुभव है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अनुभव रहा है। यानी संगठन से लेकर सरकार का अनुभव रहा हो, वैसे अनुभवी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो उस शीर्ष नेतृत्व को भी मैं अपने तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।